प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति पर विजयी करने जा रहे हैं। एक वचन मैं पढ़ूँगी भजन संहिता की किताब 44 अध्याय 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि वे न तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। आमीन। यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे लोग थे, इस देश के अधिकारी अपने भुज बल से नहीं हुए, अपने तलवार और अपने भाले से नहीं हुए, अपने युद्ध लड़ने की कला से नहीं हुए, अपने ज़्यादा जनसंख्या के कारण नहीं हुए, अपने ताकत से नहीं हुए, अपने घोड़ों और अपने रथ से नहीं हुए, बल्कि इस प्रकार से हुए, तेरे भुज बल के द्वारा, तेरे दाहिने हाथ के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा इस देश के वे अधिकारी हुए, कि उन्होंने विजय को पाया। उसका केवल एक ही कारण है कि तू उन्हें चाहता था, तू उनसे प्रेम रखता था, तूने उनके युद्ध को लड़ा, तूने उनको विजय को दिलाया, तूने उनकी ओर से लड़ा, तूने उनकी सहायता की, इसलिए वे हर एक परिस्थिति पर विजयी हो गए। आज परमेश्वर आपसे भी यही बातचीत करते हैं। परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जो आपके जीवन का जो युद्ध है, मानो कि जो आप अपने जीवन में हर एक रुकावटें, हर एक बाधा, हर एक बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अपने जीवन में एक युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आप परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखते हैं, तो कैसे भी युद्ध आपके जीवन में चल रहा है, लेकिन हर एक युद्ध पर आप विजयी होंगे। हर एक युद्ध को आप अपने जीवन में जीत जाएंगे, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर आपको हर एक युद्ध से जिताएंगे। जो आपके जीवन में जो युद्ध चल रहा है, परमेश्वर हर एक युद्ध को जिताएंगे और हर एक परिस्थिति पर आपको विजयी करेंगे परमेश्वर, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। यहाँ पर वचनकार कहते हैं अपने पूर्वजों के लिए कि वो हमारे पूर्वज जो थे, जो हमारे लोग थे, इस देश के अधिकारी अपने बल से नहीं हुए, अपने भुजबल से नहीं हुए, अपने ताकत से नहीं हुए, अपने युद्ध लड़ने वाले कला से नहीं हुए, अपने ज़्यादा जनसंख्या से नहीं हुए, अपने ताकत से नहीं हुए, बल्कि इस प्रकार से हुए है कि परमेश्वर उनको चाहते थे, इसलिए उस देश के अधिकारी हुए। तो ऐसे परमेश्वर आपको भी चाहते हैं। परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति पर विजयी करेंगे और परमेश्वर आपको भी अधिकारी बनाएंगे। आपको परमेश्वर चुने, आपको बुलाए हैं, इसलिए परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति पर विजयी करने जा रहे हैं। आपके जीवन से हर रुकावटें, हर बाधा, हर दुष्ट की चाल आपके जीवन से नष्ट हो जाएगी और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में सफल होगी, आपके जीवन में पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे और परमेश्वर आपको जिताएंगे और आप हर एक युद्ध में जीत जाएंगे। और परमेश्वर कहते हैं है कि वो कितने भी अपना ताकत लगा लिए, अपने जनसंख्या के कारण, अपने कला के द्वारा, अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर उनको चाहते थे, इसलिए वो इस देश के अधिकारी बने। तो इसे परमेश्वर आपको भी चाहते हैं कि आप इस देश के अधिकारी बने, आप ऊँचे पदों पर नियुक्त हों, आप सफलता की ओर बढ़ें, आप आगे बढ़ें, आप भले चंगे स्वस्थ रहें। परमेश्वर भी चाहते हैं, लेकिन ये सब कब होगा कि जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रिसीव करेंगे, अपने हृदय में बसाएंगे, इस वचन पर आप भरोसा करेंगे, तब परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति पर विजयी करेंगे। जो आपको लग रहा है कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, हर एक युद्ध को परमेश्वर जिताएंगे और आपको परमेश्वर ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे। आपको
अधिकारी बनाएँगे, आपको सफलता की ओर लेके जाएँगे। सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में बदल देंगे। बस आपको शर्त एक ही है कि इस वचन पर भरोसा रखना होगा और ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ़ बखान बढ़ाई करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं। सुंदर से शाम देखा है, इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को बचाए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितने सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि भजनकार कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो लोग थे, इस देश के अधिकारी अपने भुजबल से नहीं, अपने तलवार से नहीं, अपने भाले से नहीं, अपने युद्ध लड़ने की कला से नहीं, अपने ज़्यादा जनसंख्या के कारण नहीं, अपने ताकत से नहीं, अपने घोड़ों और अपने रथों से नहीं, बल्कि इस प्रकार से वे तेरे बल के द्वारा, तेरे दाहिने हाथ के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा, तेरे ताकत के द्वारा इस देश के वे अधिकारी हुए। इस देश के वो अधिकारी हुए क्योंकि अ, आपने उनको विजय को दिलाया। आपने उनके केवल एक ही कारण था कि उसका केवल एक ही कारण था कि तू उन्हें चाहता था, इस तू उनसे प्रेम करता था, इसलिए तूने उनके लिए युद्ध को लड़ा। तूने उनको विजय को दिलाया, तूने उनकी ओर से लड़ा, तूने उनकी सहायता की, तूने उनकी ओर से रहा और तूने उनको हर एक परिस्थिति पर इसलिए विजय किया क्योंकि तू उन्हें चाहता था। तो आज परमेश्वर आपसे भी यही बात करते हैं, परमेश्वर आपको चाहते हैं। आप कितनी भी आप ताकत लगा लें, अपने जान पहचान वाले से, अपने बुद्धि ज्ञान से, अपने घोड़ों रथों से और अपने ताकत से, अपने सामर्थ्य से, लेकिन कभी नहीं आप आगे बढ़ सकते हैं। कभी आप कोई भी परिस्थिति पर विजयी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर आपको चाहते हैं, तो आप हर एक परिस्थिति पर विजयी होंगे और परमेश्वर आपको अच्छे पदों पर भी नियुक्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको चाहते थे तब वो उस देश के अधिकारी हुए। इससे परमेश्वर आपको भी चुने हैं, आपको भी बुलाए हैं, आपको भी ऊँचे पदों पर नियुक्त करना चाहते हैं, आपको भी अधिकारी बनाना चाहते हैं, आपको हर परिस्थिति पर विजयी करना चाहते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग कर्ज़े से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी पर समय पे मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पर प्रभु ऐसी आशीष दे दिए कि वो किसी से नहीं उधार लेंगे वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमारियों में हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ेगी, उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएँ। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु मुझे जो अधिकार दिए उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी आपको दुःख है, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, रोग है, प्रभु आज आपको चंगा करेंगे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि जो वचन पर आप भरोसा रखेंगे, वो वचन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे और जिस वचन पर आप भरोसा नहीं रख पाएँगे, वो वचन पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको वचन पर भरोसा रखना ज़रूरी है कि आपको भरोसा रखना है कि प्रभु के वचन में लिखा है कि उसने कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया है। हमारे शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आपको करना है, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो गई हूँ।
परमेश्वर निश्चय आपको चंगा करेंगे, आपको छुटकारा देंगे हर एक बीमारियों से, हर एक परेशानियों से। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ, आप अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। यीशु के नाम से निकट बीमारियाँ के जाति तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से मेरे जीवन, मेरे शरीर को छोड़ दे। आपको कहना है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मैं जिसके लिए भी प्रार्थना करूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए प्रभु जी। बड़े बड़े जो उनको लग रहा पहाड़ जैसी बीमारियाँ, आज बीमारियाँ प्रभु, सारी बीमारियों को मैं आज आज्ञा देती हूँ कि उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी के शरीर में जो भी दिक्कतें, परेशानी, बीमारियाँ आज छोड़ के जाएगी। मेरा ही विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके भी शरीर में माइग्रेन है, सर्वाइकल है, हार्निया, गुप्त रोग है, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हाथों के सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, पथरी की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन की बीमारी, बवासीर की बीमारी, सफ़ेद दाग की बीमारी, सारी बीमारियां तुझे माँ कह देती है। शुगर बीपी, थायराइड की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, साटिका की बीमारी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, सर्दी जुकाम, खांसी की बीमारी, एलर्जी की बीमारी, छोटे बच्चों का निमोनिया की बीमारी, मैं सारी बीमारियां का तुझे माँ आज्ञा देती हूँ। यीशु नासरी के नाम से निकल जा। जिनके भी शरीर में जो भी बीमारी है, बुखार की बीमारी, बार बार जिनको छींक आती है, एलर्जी की बीमारी है, जिनका बाल झड़ रहा है, सारी बीमारियों को मैं इसी समय 18वीं आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधती हूँ और इसी समय माँ कह देती हूँ कि इनको अथाह कुंड में डाल दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों को हर एक बीमारियों से, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले प्रभु, आपने हर एक बीमारियों से छुटकारा दे दिया प्रभु। अब आपके कोड़े खाने से लोग चंगे हुए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घरों में प्रभु शादी एनिवर्सरी प्रभु, मैं आपको इनवाइट करती हूँ प्रभु, जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा मैजन से प्रभु उनकी सारी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करे। मैं आपको इनवाइट करती हूँ प्रभु उनके हर एक कार्यक्रम में प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने पूरा कर दिया प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं। उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। उनके मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, संतान की आशीष देकर ब्लेस करे यीशु के नाम से प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल है वाकई वर्षे प्रभु। जैसे आपने सारा पदया किया, हन्ना पदया किया प्रभु, अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा किया प्रभु, अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किया, वैसे प्रभु अपने बेटे के जीवन में प्रभु अपने वचन को प्रभु पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि गर्भ का प्रतिफल है वाकई से प्रभु, उनके को ब्लेस करें और बच्चे का शीश दें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे प्यारे प्रभु, अच्छा जॉब से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु, अच्छा बिजनेस दे के प्रभु ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर दे के ब्लेस करें प्रभु। जो लोग चाहते हैं प्रमोशन हो प्रभु, उनका प्रमोशन होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ प्रभु आपके लोगों के घर में आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके बेटी बेटियों के घर में प्रभु आपका प्रेम आए प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जिन बच्चों का पेपर होने वाला प्रभु, हाई स्कूल इंटर प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, जो बुद्धि आपने सलमान जी को दिया था
वही बुद्धि प्रभु अपनी बेटी-बेटी को दीजिए प्रभु, ताकि बुद्धि को पाकर मेरे प्यारे प्रभु जो बच्चे वीक है प्रभु, वो बच्चे स्ट्रॉन्ग होने पाए प्रभु, जो भी सब्जेक्ट पढ़े प्रभु, वो प्रभु उनके हृदय में बसे प्रभु, उनके मन में बैठे प्रभु, ताकि अच्छा से पढ़ाई करके प्रभु वो अच्छा से पेपर देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग रात में डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या चली जाए। जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, इसलिए आपको डरना नहीं है। आप जब रात में सोएंगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी रहे हो तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, आप सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सोएंगे, और जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई करेंगे। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, उत्तर आमीन में दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु इधर में प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।